नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि इंडिया के जो रिचेस्ट लोग हैं उनके जो बच्चे हैं वे सब अधिकतर बाहर पढ़ के आते हैं। अंबानी हो, मित्तल हो, टाटा, अग्रवाल, जिंदाल, अडानी, सबके सब बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। पर जब आम आदमी अपने बच्चों को स्कूल भेजता है तो सोचता है क्या हमारे स्कूल या कॉलेज में कमी है। जवाब सिर्फ एक लाइन में नहीं मिलता, ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जिसमें पैसा, पॉलिटिक्स, करप्शन और एजुकेशन का बिजनेस सब मिक्स है। आप लोगों को बता दूं, यूनिसेफ और अन्य कई रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत में हर साल लगभग 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। इसमें से प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, जो बाद में हायर एजुकेशन की जाती है, वो आंकड़ा केवल 28.4 रह जाता है। यानी इतने ही % बच्चे केवल आगे भविष्य बना पाते हैं। इसका कारण शायद यही है कि अब एजुकेशन सिस्टम जो है वो अब एक बिजनेस बन चुका है। आप लोगों को पता होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स की फीस लास्ट 10 साल में 150 से 300% बढ़ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में एक डिसेंट स्कूल की एनुअल फीस लगभग 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक होती है। बेंगलोर, मुंबई, पुणे में इंटरनेशनल स्कूल्स 8 से 12 लाख पर ईयर तक चार्ज करते हैं। स्कूल और कॉलेज आज के टाइम में एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन गए हैं। एडमिशन डोनेशन से मिलते हैं और फैसिलिटीज के नाम लेकर स्कूल कॉलेज आपको लूटते जाते हैं। नर्सरी एडमिशन में भी आजकल 50,000 से 2 लाख तक बिल्डिंग फंड चार्ज किया जाता है। सीबीएसई स्कूल में यूनिफॉर्म, बुक्स, सब जितनी भी चीज़ें होती हैं सबका वेंडर्स अलग हैं या फिर आपको स्कूल से ही लेना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज़ में मैनेजमेंट कोटा से लाखों में सीटें बिकती हैं। कुल मिला के सिस्टम एजुकेशन नहीं बेच रहा है, वो केवल एक डिग्री बेच रहा है। इंडिया में लगभग 10 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स हैं। इसमें से मैं आपको बता दूं 40% स्कूल ऐसे होंगे जहां पे जो टॉयलेट्स है वो भी वर्किंग नहीं होगा। 25% में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और 10% कुछ ऐसे भी हैं जहां पे शायद पीने के लिए पानी भी ना हो। और सरकारी टीचर की क्या बात करें, लगभग 30% जो टीचर्स हैं वो तो एब्सेंट ही रहते हैं। रिजल्ट ये रहा इसका कि इससे क्वालिटी और मोटिवेशन दोनों गिर गए। इसलिए काफ़ी सारे जो लोग हैं वो फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का सोचते भी नहीं हैं। बाहर के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका फोकस होता है आपकी स्किल को डेवलपमेंट करने पे, ना कि आपके मार्क्स बढ़ाने पे। 70% जो क्लासेस हैं उनमें सारी सुविधाएं होती हैं। स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। एजुकेशन ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल है, कोई हिडन चार्ज वहाँ होता नहीं है। आपको पता है फिनलैंड में एजुकेशन पूरा फ्री है और दुनिया का बेस्ट रैंक सिस्टम है। जर्मनी में हायर एजुकेशन 0 ट्यूशन फीस है। सिंगापुर हो, कनाडा हो, जापान में एजुकेशन सिस्टम इनोवेशन ड्रिवन है। बात करें कि आखिर अमीर लोग बाहर क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को, तो देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आईआईटी या आईआईएम जैसे स्तर नहीं है। यहाँ पे भी पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन उनका एक मकसद ये भी होता है कि जब वो लोग बाहर जाएंगे उनके अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे। हो सकता है वो कहीं ना कहीं के सीईओ बने या एमडी बने, उनसे उनके जो बच्चे हैं उनका संपर्क भी बनेगा, जिससे उन्हें बिजनेस करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। साथ ही वहाँ पे इंडिविजुअल कोई प्रेशर नहीं होता, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कोई सोशल प्रेशर नहीं होता, जिससे आप अपने आप को काफ़ी अच्छा डेवलप कर पाते हैं। मीडिया और पब्लिक भी उसमें इंटरफेस नहीं करती। लीडरशिप माइंडसेट वहाँ डेवलप होता है। एजुकेशन के थ्रू डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया जाता है। अमीर पेरेंट्स का कहना है कि इंडिया में केवल डिग्री मिलती, अगर हम उन्हें बाहर भेजते तो उनमें जो स्किल्स है उसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा इंडिया के मुकाबले। इसका एक कड़वा सच ये भी है, इंडिया में एजुकेशन कंपटीशन का टूल बन गया है। पेरेंट्स के लिए मार्क्स इज्जत बन गए। जब तक 90% नहीं आते बच्चों को लूजर समझा जाता है। इस प्रेशर में क्रिएटिविटी मर जाती है। इसी वजह से आपको पता होगा 60% से ज़्यादा ग्रेजुएट आज भी कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हैं। 80% स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से विपरीत जॉब करते हैं। जो उन्होंने पढ़ा है उसकी तो जॉब कभी होती ही नहीं है, उससे अलग ही दिशा में जा रहे हैं। फॉरेन में मार्क्स से सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी और स्किल्स पे फोकस होते हैं। इसीलिए अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजकर उनका कॉन्फिडेंस और इंडिविजुअलिटी बचाते हैं। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि इंडिया में एजुकेशन करप्शन हर लेवल पर है। स्कूल एडमिशन की बात करें तो यहाँ डोनेशन सिस्टम है। कॉलेज पे अगर आप जाते हैं तो मैनेजमेंट कोटा। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पेपर लीक्स हो जाते हैं। डिग्री बेस्ड सिलेक्शन, टैलेंट को इग्नोर किया जाता है। आपको शायद याद होगा 2015 में व्यापम स्कैम में 2000 से ज़्यादा फेक एडमिशन्स और 48 से ज़्यादा मौतें हुई थी। यानी सिस्टम अंदर से गला हुआ है। अमीर लोग जानते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को क्लीन सिस्टम में भेजना चाहते हैं। इंडिया में केवल कॉस्ट बढ़ रही है, क्वालिटी गिर रही है। यह सिस्टम मिडिल क्लास को तोड़ रहा है और अमीर को और अमीर बनाने में मदद कर रहा है। भविष्य क्या है हमारे इंडियन एजुकेशन का? अगर इसे रिफॉर्म नहीं किया गया तो ये गैप और बढ़ सकता है। हमने पहले से ग्रो तो किया है, लेकिन अभी भी ग्रोथ जो है बहुत धीरे है।
अमीर लोग एजुकेशन को एक माइंडसेट क्रिएशन टूल समझते हैं और मिडिल क्लास एजुकेशन को सर्वाइवल टूल। इसी फर्क ने दोनों के फ्यूचर के रास्ते अलग अलग करके रखे हैं। अमीर लोग फॉरेन जाके दुनिया बदलते हैं, मिडिल क्लास लोग दुनिया में रहकर सिस्टम से लड़ते हैं, पर दोनों में एक चीज कॉमन है, एजुकेशन की भूख। बस फर्क है, एक के पास सिस्टम सपोर्ट करता है, दूसरे के पास सिस्टम ही अगेंस्ट हो जाता है। पढ़ाई आपकी तभी इंपॉर्टेंट होती है जो आपको सोचने पे मजबूर करे, जो आपकी सोचने की कला को, सोचने की क्षमता को बदल के रख दे। फॉरेन में सिस्टम इंसान को क्वेश्चन करना सिखाता है। जब तक इंडिया में एजुकेशन एक बिजनेस बना रहेगा, तब तक अमीर के बच्चे फॉरेन और गरीब के बच्चे फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे और पढ़ेंगे। इसीलिए वो लोग उन्हें बाहर भेजते हैं, ताकि उन्हें पता है कि बाहर जो है वहाँ पे करप्शन फ्री देश है, वहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है और नेटवर्क और अपॉर्चुनिटी दोनों ही शानदार है। इंडिया का एजुकेशन फ्यूचर भी तभी ब्राइट होगा जब यहाँ पे करप्शन खत्म होगा, फीस रेगुलेटेड हो जाएगी, टीचर्स एम्पावर होगा और एजुकेशन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं, लोगों की स्किल्स को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कोच अभिजीत उपाध्याय और मेरा एक ही मिशन है, लोगों तक सच और सोच दोनों पहुँचाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सोचिएगा अगर सिस्टम नहीं बदलेगा तो अगला नंबर किसका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोच बदलते रहिए। थैंक यू।